जैसे श्रीमद ज्योतिरादित्य सिंधिया महाराज रहे, राजनीति में उनका परिवार है, होलकर वंश का परिवार राजनीति में क्यों नहीं आया? अरे ये तो बहुत बड़ी क्वेश्चन है। सिंधिया महाराज ने किया है, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उसका। पाल बघेल धनगर समाज को कोई पूछ नहीं रहा है महाराज साहब। जिस तरीके से आज पूरे देश में उनका राज रहा, साम्राज्य रहा, वो तो अपने आप को अहिल्याबाई होलकर का वंशज मान रहे हैं। इनका विकास कैसे होगा उनको मानने वाले? आई थिंक हम आप जैसे आप लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, सबकी जो इतिहास है उनको बता रहे हैं, तो उनका ही एग्जाम्पल हमें फॉलो करना है। अहिल्या देवी होलकर वंश का नाता पाल बघेल से है, आप इसको मानते हैं? जिस तरीके से जरूर है। बघेल गडरिया समाज वंशज मानता है होलकर वंश को, तो आप चाहते हैं कि सारे गडरिया समाज वो है होलकर वंश के नाम से जाना जाए? तो जो दिल में हम कहना चाहते हैं जरूर कहना चाहिए। आप राजनीति में आना चाहेंगे? जनता अदालत किससे मैं हूँ राजा भैया पाल। पूरे विश्व में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर को जाना जाता है और उन्हीं के वंशज हैं आज हमारे बीच में। होलकर वंश के वंशज हैं श्रीमंत यशवंत राव होलकर साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। कि आज यहाँ ग्वालियर, दतिया, आलमपुर में आके सब पाल बघेल धनगर समाज भाई और बहनों से मिलके ये मौका आपने हमें दिया है, आपको बहुत बहुत आभारी। बहुत अच्छा लगा है हमें यहाँ आने। और आज जो आने वाले 5-6 दिन का कार्यक्रम रखा गया है, जो हम देवी अहिल्याबाई होलकर की याद करेंगे और उनको मन में रख के पूरे समाज के लिए एक बहुत शानदार मैसेज जाता है। ये अभी माँ साहब की 3 शताब्दी जन्म का साल है और ये पूरे देश में कर्नाटक से लेके कश्मीर तक, गुजरात से लेके बंगाल तक, कन्याकुमारी से लेके केदारनाथ तक, सब जो माँ साहब को मानते हैं, जो अहिल्या देवी को मानते हैं, उनको एक ये मौका मिल रहा है कि उनको बहुत बहुत दिल से और मन में रिस्पेक्ट देना, ये बहुत अच्छी बात है। तो बड़ा सवाल करना चाहेंगे, जिस तरीके से श्रीमद ज्योतिरादित्य सिंधिया महाराज रहे, राजनीति में उनका परिवार है, होलकर वंश का परिवार राजनीति में क्यों नहीं आया? अरे ये तो बहुत बड़ी क्वेश्चन है। आई थिंक जो महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया ने और उनके परिवार में उनने देश के लिए बहुत सर्विस किए हैं, बहुत समाज के लिए, देश के लिए बहुत सर्विस की है। और होलकर परिवार में अपना एग्जाम्पल, सर्विस का एग्जाम्पल अलग था। मैं इस जो सिंधिया महाराज ने किया है, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उसका। आप राजनीति में आना चाहेंगे कभी? नहीं, मेरा कोई इच्छा नहीं है राजनीति में। लोगों से मिलता हूँ, जो काम हम समाज के लिए कर सकते हैं और जो अपने ग्राउंड लेवल पे महेश्वर में जो हम काम करते हैं, हेरिटेज मैनेजमेंट, जो मासर ने जो बुनाई की हेरिटेज वहाँ शुरू की है, उसको आगे बढ़ाना, और जो देवी अहिल्या ट्रस्ट में माँ साहब की विरासत को जीवित रखना, वो मेरे ड्यूटी है और मैं उसमें पूरा लगा हूँ जी। तो फिर आपको मानने वाले लोग, आपसे प्रेरणा लेने वाले लोग कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे इस देश का विकास कर पाएंगे? इस पाल बघेल धनगर समाज को कोई पूछ नहीं रहा है महाराज साहब। जिस तरीके से आज पूरे देश में उनका राज रहा, साम्राज्य रहा, वो तो अपने आप को अहिल्याबाई होलकर का वंशज मान रहे हैं। इनका विकास कैसे होगा उनको मानने वाले? आई थिंक हम आप जैसे आप लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, आप माँ साहब की विरासत और माँ साहब की जो इतिहास है उनको बता रहे हैं, तो उनका ही एग्जाम्पल हमें फॉलो करना है। हमें आगे बढ़ना है तो सूबेदार मल्हारराव होलकर का एग्जाम्पल भी देख के, पूरा सोच समझ के फॉलो करें, तो स्वयं हम आगे बढ़ सकते हैं। आपने लोकमाता अहिल्याबाई होलकर से क्या सीखा आपने? तो क्या नहीं सीखा? कुछ यादगार बात? ये एक ऐसा
गोष्ट है, एक कहानी है कि माँ साहब के पास एक कवि आए थे उनने एक बहुत शानदार और सुंदर पोम लिखा था और उनने माँ साहब को ये पोम प्रेजेंट की। तो पूरा सम्मान से उनने ये रिसीव किया और उस पोएट्री को उनने नर्मदा जी में उसका ये कर दिया था। और इसमें एक्चुअली क्योंकि उनका सोच कभी अपने आप मतलब स्वयं पे नहीं था। उनका सोच था कि मेरे एडमिनिस्ट्रेशन में लोगों का क्या फ़ायदा हो सकता है। तो उस एग्जाम्पल लेके जो मेरे पिताजी शिवाजीराव होलकर, जो मेरी माँ शालिनी देवी होलकर ने शुरू की है, वो लोगों के सामने आना और एग्जाम्पल बताना नहीं, वो काम में फोकस करना था। तो इसी आइडिया मैंने खुद इसको अडॉप्ट किया है। तरीके से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमाएं आज प्रत्येक पंचायत स्तर पर देखी जाती हैं, एक उनसे शिक्षा मिलती है, प्रेरणा स्रोत थे। उसी प्रकार से लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर हमारी आराध्य हैं। आप चाहते हैं पिछड़ी समाज जो बघेल समाज है या पाल जो भी धनगर है, तो इनकी भी हर पंचायत में प्रतिमा लगे लोक माता अहिल्याबाई होलकर की, इसके लिए कोई प्रेरणा देना चाहेंगे? माँ साहब खुद हम इतिहास पढ़े तो उनका सोच केवल भगवान शिव शंकर पे था। वो खुद कभी स्वयं के बारे में नहीं सोचती थी। पर आज के ज़माने में देखें तो इन तरीके प्रतिमा जो रोज़ डेली हम उसके सामने चल के माँ साहब के याद कर सकते हैं, इसका बहुत इम्पोर्टेंट ज़रूरी है इसका। उनने जो हमें एग्जाम्पल दिया है कि लीडरशिप कैसा होना चाहिए, पहले समाज का सोच होना चाहिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके फायदे के लिए हम क्या काम कर सकते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है। और ये मैसेज लोगों के मन में कैसे आ सकता है? प्रतिमा से आ सकते हैं और इतिहास को पढ़ने से आता है। तो ज़रूर जहाँ भी हम लोगों को जागरूक करते हैं कि माँ साहब कौन थी, उन्होंने क्या क्या की, उनसे हम क्या सबक सीख सकते हैं, तो उस तरह की जगह पे हम प्रतिमा लगाएं तो ज़रूर लोगों को फ़ायदा होगा। बिल्कुल। जानना चाहता है ये पाल बघेल धनगर और समाज, क्या अहिल्या देवी होलकर वंश का नाता पाल बघेल से है? आप इसको मानते हैं? जिस तरीके से ज़रूर है। वो आई थिंक पूरे देश के लिए माँ साहब एक प्रतीक है। उनने जो किया था हिंदू धर्म के लिए, उनने जो किया था पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए, आज तक लोग कहते हैं कि उस लेवल पे केवल एक ही, आई थिंक मैंने सुना था कि केवल 4 या 5 लोग को देवी का नाम दिया जाए है, उसमें से एक देवी अहिल्याबाई जी है ना। बिल्कुल। तो आज आलमपुर में जिस तरीके से ये बड़ा कार्यक्रम का आगाज किया जाता है, मल्लाराव होलकर, सूबेदार मल्लाराव होलकर की स्मृति में जो लोक माता अहिल्याबाई होलकर महोत्सव मनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं समाज में एक पीड़ा रहती है कि उस क्षेत्र का विकास और डेवलप हो, जिससे कि पूरे देश में इसका मैसेज जाना चाहिए। तो कहूँ ना कि उसका विकास संकुचित होता जा रहा है, पिछड़ रहा है। इसके लिए आप क्या सोचे, क्या करेंगे आगे? काफ़ी मैंने अभी देश में घूम चुका हूँ और ऐसे बहुत ऐसे जगह है जहाँ ये डेवलपमेंट का बहुत ज़रूरी है। और अभी आलमपुर में यहाँ आके आई एम श्योर अभी इसका डेवलपमेंट का प्लानिंग और फोकस बहुत आगे बढ़ेगा। जी।
पूरे देश को होलकर वंश का नाम देना चाहिए, जिस तरीके से पाल बघेल गडरिया समाज वंशज मानता है होलकर वंश को, तो आप चाहते हैं कि सारे गडरिया समाज वो है होलकर वंश के नाम से जाना जाए? ऐसा दिल में जो हम मानते हैं, हम सब ये होलकर वंश का नाम क्यों मानते हैं? क्योंकि जो सूबेदार मल्हारराव होलकर ने किए, जो देवी अहिल्या माता ने की है, वो हमारे सब का बहुत गर्व की बात होती है ना। तो जो दिल में हम कहना चाहते हैं जरूर कहना चाहिए। हानि आती है कि जब न्याय मांगने के लिए अहिल्याबाई होलकर की देवी के दरबार में एक व्यक्ति पहुंचा था न्याय मांगने के लिए, तो उन्होंने अपनी बच्ची की गलती को देखते हुए उनको सजा दी थी कि इनको भी बैलगाड़ी के नीचे कुचलवाया जाए, तो गाय बीच में आ गई थी, आपको याद है? हाँ, नहीं, ऐसा नहीं है। आई थिंक ये माँ साहब के ऊपर बहुत अलग अलग कहानियां हैं, है ना, पर ऐसा उनका सोच में नहीं हो सकता था। क्या संदेश देना चाहेंगे इस युवा पीढ़ी को, लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के मानने वाले लोगों को, अपनी ओर से मोटिवेशन? बस यही होना चाहिए कि जैसे सूबेदार मल्हारराव होलकर ने उनके मेहनत, उनके ईमानदारी से पेशवे के टॉप लेवल सेनापति बने थे, सूबेदार बने थे, वो उसी सेल्फ मोटिवेशन से हम अपने काम पे लगे तो हम किसी तक पे भी पहुंच सकते हैं, ये मैं ज़रूर मानता हूँ। तो आज श्रीमंत महाराजा यशवंतराव होलकर आज दतिया में एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हमारे साथ जुड़े हुए थे। हमने ऐतिहासिक चर्चा की और तमाम उन सवालों को भी पूछे जो आप जानना चाहते थे। कैसा लगा इंटरव्यू, हमें लिखिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।